हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा जहां मैंने ऑब्जेक्टिव से संबंधित 11 प्रश्नों का एक सेट आपके सामने एक मॉडल सेट के तौर पर रखा था। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। मैं अनिल कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं और एक बार फिर से एक नए सेट के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। इस बार का जो हमारा सेट है वह है पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास के जानकारी के स्रोत। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे डिफरेंट सिविल सर्विसेज एग्जाम में, तो आपने पाया होगा कि यहाँ से बहुत देरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये फ्रिक्वेंटली पूछा जाता रहा है। तो सबसे पहले तो ये कि इस 11 क्वेश्चन के दौरान हम सब कुछ तो नहीं बता पाएंगे आपको, लेकिन ये कोशिश ज़रूर होगी कि फिर से आपके सामने एक मॉडल रख सके जिसको आधार बना करके आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। इसके अलावा सही उत्तर बताने के साथ ही अगर उसके जो बाकी ऑप्शन हैं, अगर उनका कुछ विशेष संदर्भ हुआ, कुछ खास बात उसके संदर्भ में हुई, तो मैं ये भी बताने का आपको काम करूँगा। बेहतर ये होगा कि आप वीडियो देखने के साथ उन बातों को अवश्य नोट कर लें जो आपकी जानकारी में नहीं है। क्वेश्चन कुछ आसान भी होंगे जो ट्रेडिशनली पूछा चला आ रहा है, या फिर कुछ वैसे क्वेश्चन भी होंगे जो कभी कभी जिसको हम लोग बोलते हैं ना फ्लाइंग क्वेश्चन आ गया, जिसके विषय में कुछ हवा नहीं लगता है, तो कुछ वैसे क्वेश्चन भी लेकर के हम आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। ये 11 क्वेश्चन तो होगा ही, लेकिन 11 क्वेश्चन के साथ जो अन्य जानकारियां आपको उपलब्ध कराई जाएंगी, तो वो क्वेश्चन लिटरली 30 क्वेश्चन में एटलीस्ट कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप तैयार हो जाइए पहले क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। अमीर खुसरो की किस पुस्तक से अलाउद्दीन खिलजी के समय के मंगोल आक्रमण की जानकारी मिलती है? तो जो चारों ऑप्शन है, पहला तो आप ये जान लें कि ये सभी अमीर खुसरो की पुस्तक है। तो ये चार पहले याद कर लीजिए। इसके बाद इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ऑप्शन देखते हैं। तुगलकनामा, खजाइन उल फुतूह, सी मित्ता उल फुतूह और डी किरान उस सादिन। सबसे पहले इसका सही उत्तर बता दें आपको कि इसका सही उत्तर है बी, मतलब खजाइन उल फुतूह। तो ये जानकारी तो मिलती ही है, साथ ही साथ ये भी जान ले कि इस पुस्तक से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो दक्षिण आक्रमण किया गया था उसके, या दक्षिण विजय जो की गई थी उसके विषय में भी जानकारी मिलता है। तुगलकनामा ये भी अमीर खुसरो की पुस्तक है और इस पुस्तक से जो महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है वो ये मिलती है कि गुलाम वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह के विरुद्ध गाजी मलिक ने जो जीत दर्ज की थी और उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना की थी, उसकी जानकारी मिलती है तुगलकनामा से। फिर देखिए हम लोग मित्ता उल फुतूह, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण पुस्तक है अमीर खुसरो का, और इस पुस्तक से जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा जो रणथंभौर पर अभियान किया गया था उस अभियान की जानकारी मिलती है। ठीक है, साथ ही साथ जलालुद्दीन खिलजी के समय में मलिक छज्जू का जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह को भी मित्ता उल फुतूह के माध्यम से ही हम लोग जानते हैं। किरान उस सादिन अमीर खुसरो का ये भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, और किरान उस सादेन के माध्यम से इस बात की जानकारी मिलती है कि बलबन का पुत्र बुगरा खां जो कि बंगाल का शासक था, वो अपने पुत्र कैकूबाद से मिलने के लिए आता है जो कि दिल्ली का सुल्तान है, और मिलकर के ये बताने का प्रयास करता है कि शासन व्यवस्था उसको अच्छे तरीके से चलाना चाहिए, क्योंकि शासक का यही कर्तव्य होता है, क्योंकि कैकूबाद कहीं न कहीं पथ से भटक गया था और ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहा था। तो बुगरा खां उसको समझाने के लिए आता है, जिसका कि उल्लेख है किरान उस सादिन में। तो ये पहला क्वेश्चन, और बाकी भी आवश्यक जो जानकारियां थी मैंने आपको उपलब्ध कराई है। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 को। वेनिस मतलब इटली। वेनिस यात्री मार्को पोलो किस शासक के काल में दक्षिण भारत की यात्रा पर आया था? यहां पर आप ये अवश्य याद कर लें कि जितने भी विदेशी यात्री आए हैं वो कब आए हैं, कहां से आए हैं, किस शासक के समय में आए हैं, और उनके द्वारा अगर कोई विशेष बात कही गई है तो उसको भी आप जरूर याद करने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ से प्रायः
क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। हमको याद है कि जेपीएससी में एक ही एग्जाम में ये सोर्सेज से 3 क्वेश्चन लगातार पूछे गए थे। ठीक है, तो आप इसको जरूर ध्यान दें। खैर, इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं। देवराय सेकंड, बी अच्युत राय, सी मारवर्मन कुलशेखर और डी कृष्णदेव राय। उम्मीद है आपको इसका सही उत्तर पता होगा। ठीक है, चलिए हम बाकी के विषय में बताते हैं। देवराय सेकंड के समय में अब्दुल रजाक जो कि फारसी यात्री था वो आया था। अच्युत देवराय ये के समय में जो विदेशी यात्री आता है उसका नाम है फर्नांडो नूनीज। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सी मारवर्मन कुलशेखर जो कि पांड्य शासक है, ठीक है, दक्षिण का, उसके समय में। और कृष्णदेव राय के समय में आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री है जो कि पुर्तगाल से आया था, उसका नाम था डोमिंगो पायस। तो बाकी के विषय में भी जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी मैंने आपको उपलब्ध कराया है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। गुलाम वंश के शासक नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित कौन सा पुस्तक है? ये क्वेश्चन भी फ्रिक्वेंटली पूछा जा चुका है। हमको लगता है कि दर्जनों बार डिफरेंट एग्जाम में ये पूछा है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना लगातार बनी हुई है। तो ऑप्शन ये है फतवा ए जहांदारी। फतवा ए जहांदारी, सबसे पहले ये जान लें कि ये जो पुस्तक है वो जियाउद्दीन बर्नी की लिखी हुई है। ऑप्शन बी तबकात ए नासिरी, जो कि इस सवाल का सही जवाब भी है। और तबकात ए नासिरी से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके संदर्भ में एक और बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि धर्मपाल, पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1203 में, उस विश्वविद्यालय को नष्ट करने का काम कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने किया था। ठीक है, जिसकी जानकारी तबकात ए नासिरी से ही मिलती है, जिसके की लेखक हैं मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज। ऑप्शन सी को भी देख लें एक बार, ताज उल मासिर। ताज उल मासिर के जो लेखक हैं उनका नाम है हसन निजामी। और ये पुस्तक मोहम्मद गोरी के भारतीय आक्रमणों की जानकारी उपलब्ध कराता है। और ऑप्शन डी है किताब उल यामिनी। इसके लेखक का नाम है उतबी और ये गजनवी, मोहम्मद गजनवी के दरबार में था। और इस पुस्तक से गजनवी के भारतीय आक्रमणों की जानकारी मिलती है। तो ये चारों ऑप्शन का बड़ा ही महत्व है। ठीक है, लेकिन इसका सही उत्तर है 3 का तबकात ए नासिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाए आप। ये क्वेश्चन बड़ा अद्भुत क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में आने वाले किस विदेशी यात्री ने डाक व्यवस्था का उल्लेख किया था? किस विदेशी यात्री ने डाक व्यवस्था का उल्लेख किया था? ऑप्शन ए डोमिंगो पायस, जिसके विषय में आपको हम बताएं थोड़ी देर पहले कि ये कृष्णदेव राय के समय में आने वाला पुर्तगाली मतलब यात्री था। बी बार्थेमा, ये भी जो था ये पुर्तगाली था। अलबरूनी सब लोग जानते हैं, ठीक है, जिनकी किताब है किताबुल हिंद, और ये महमूद गजनवी के साथ ही भारत आया था। और ऑप्शन डी है इब्न बतूता। इस सवाल का जवाब सही जो है वो है इब्न बतूता, जो कि मोरक्को का यात्री था। 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था और बाद में 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको अपना दूत बनाकर चीन भेजने का काम किया था। तो चारों के विषय में भी जो आवश्यक जानकारी थी मैंने उपलब्ध कराया और इस सवाल का सही जवाब भी। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप तैयार हो जाए। साथ साथ आप ये भी देखिए कि कितने क्वेश्चन आप जान रहे हैं। भारत में रहने वाले चिश्ती सिलसिला के सूफियों का वर्णन मीर खुर्द ने किस पुस्तक में किया है? मीर खुर्द ने भारत में रहने वाले चिश्ती सिलसिला के सूफियों का वर्णन किस पुस्तक में किया है? ऑप्शन ए सियारुल औलिया, ऑप्शन बी गुलजारे अबरार, ऑप्शन सी अखबारुल अखियार और डी तारीख ए मुस्ताकी। ठीक है, आपका एक काम इसका सही उत्तर जानने के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि बाकी जो किताब है उसको कौन लिखा है ये भी हम लोग निश्चित तौर पे जान लें। सबसे पहले इसका आंसर हम लोग जान लें। इसका आंसर है सियारुल औलिया, जिसके की लेखक है मीर खुर्द। ठीक है,
और बाकी को अगर हम लोग देखें, जैसे गुलजारे अबरार, ये पुस्तक लिखा गया है मोहम्मद गौसी के द्वारा, और इस पुस्तक से अज्ञात सूफियों के संदर्भ में जानकारी मिलती है। अज्ञात सूफियों के संदर्भ में जानकारी गुलजारे अबरार से मिलता है, जिसका कि लेखक है मोहम्मद गौसी। अब ऑप्शन सी को देखिए, अखबारुल आखियार, इसके लेखक का नाम है अब्दुल हक देहलवी। अब्दुल हक देहलवी। और इस किताब में भी भारतीय समाज में रहने वाले जो विभिन्न सूफी सिलसिला से संबंधित लोग थे, उनके सामान्य इतिहास की जानकारी दी गई है। और ऑप्शन डी है तारीख ए मुस्ताकी, लेखक का नाम है शेख रिजकुल्ला। शेख रिजकुल्ला। और इस किताब से सल्तनत काल के जो लोदी वंश के शासक थे, या लोदियों का जो शासन काल था, उसके विषय में जानकारी मिलती है। ये बातें अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो निश्चित तौर पर नोट करने का काम करें ताकि आप इसका लाभ उठा सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 6, सूफी संत नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली की वार्तालापों का, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको ध्यान दीजिएगा। वार्तालापों का संग्रह जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति का भी उल्लेख है, हमीद रूमी कलंदर ने किस पुस्तक में उल्लेख किया है? ऑप्शन ए आदाब उल हर्ब, बी खैर उल मजलिस, सी जैन उल अखबार, और डी किताबुल हिंद। ठीक है, और इसका सही उत्तर है खैर उल मजलिस। लेखक का नाम आपके क्वेश्चन में है हमीद रूमी कलंदर। अगर हम लोग बाकी किताब का देखें, आदाब उल हर्ब, तो इस किताब को लिखने का काम किया है फक्र ए मुदब्बिर। फक्र ए मुदब्बिर। और ये भी जान ले कि फक्र ए मुदब्बिर जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहता था। तो फक्र ए मुदब्बिर ने इस किताब को लिखने का काम किया है। जैन उल अखबार, ये किताब अबू सईद के द्वारा लिखा गया है, और अबू सईद के इस किताब से भी गजनवी के शासनकाल की जानकारी मिलती है। जबकि किताबुल हिंद थोड़ी देर पहले आपको हम बता चुके हैं कि ये अल बरूनी की रचना है, जो कि गजनवी के साथ भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप तैयार हो जाए। निम्नलिखित में से कौन एक रूसी घोड़े का व्यापारी था? रसियन घोड़े का व्यापारी था। ऑप्शन देखिए, फर्नांडीज, नूनीज, बी बारबोसा, सी एथेनिसियन निकितिन, और डी निकोलो कोंटी। पहले तो आप ये जान लें कि इस काल में, पूर्व मध्य काल में, घोड़े के 2 व्यापारी भारत आए थे। ठीक है, एक रूस से और एक आया था पुर्तगाल से, जिसमें रूसी घोड़े के व्यापारी के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले इसका उत्तर जान ले कि इसका उत्तर है सी एथेनिसियन निकितिन, जो कि रसियन था। इसके अलावा फर्नांडीज नूनीज, ये पुर्तगाली था और ये भी घोड़े का ही व्यापारी था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन कौन घोड़े के व्यापारी थे? तो नूनीज और निकितिन। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। फिरोज शाह तुगलक के शासन काल से संबंधित प्रथम श्रेणी का प्रमाणिक ग्रंथ किसे माना गया है? ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में 4 किताब का नाम है, 4 लेखक का नाम है। तो पहले तो आप ये याद कर ले कि अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक है, कि बर्नी ने कौन सा किताब लिखा है, तो अफीफ ने कौन सा लिखा है, अमीर खुसरो ने कौन सा, और इब्न बतूता ने कौन सा किताब लिखा है। बर्नी मतलब जियाउद्दीन बर्नी की तारीख ए फिरोज शाही, ए। बी है शम्स ए सिराज अफीफ की तारीख ए फिरोज शाही, मतलब दोनों ने एक ही नाम से अलग अलग किताब लिखा था। अमीर खुसरो का नूह सिपियर, और डी इब्न बतूता का किताबुल रहला। तो इसका सही उत्तर है बी, अफीफ की तारीख ए फिरोज शाही। ठीक है, बाकी के विषय में आपको हम पहले से बताते आ रहे हैं। नंबर 9 को देखिए हम लोग। अरसलाख कुबाही, अरसलाख कुबाही किस सुल्तान के दरबार में इतिहासकार था? अरसलाख कुबाही किस सुल्तान के दरबार में इतिहासकार था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी सिकंदर लोदी, और डी आपका अलाउद्दीन खिलजी।
तो सही उत्तर है इसका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो अरसलाक कुबाही अलाउद्दीन खिलजी के दरबार का एक प्रमुख इतिहासकार था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप रेडी हो जाएं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। अमीर खुसरो ने किस सुल्तान के विषय में कहा है कि उसने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जो बुद्धिमता से युक्त ना हो। मतलब ये कि जिस सुल्तान के विषय में कहा जा रहा है वो हर कार्य पूरी बुद्धिमता के साथ करता था। ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी है गयासुद्दीन तुगलक, सी जलालुद्दीन खिलजी और डी बलबन। उम्मीद है कि आप अपना आंसर दिमाग में तैयार कर लिए होंगे और इसका सही उत्तर है गयासुद्दीन तुगलक, जिसको कि गाजी मल्लिक भी कहा जाता है, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक है। और अब इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, उसके लिए आप तैयार हो जाएं। निम्न में से कौन सी पुस्तक बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को समर्पित है? बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को समर्पित है। ऑप्शन ए तारीख ए दाऊदी, बी दलियाते फिरोज शाही, सी फुतूह उस सलातीन और डी तारीख ए फरिश्ता। ये 4 ऑप्शन सामने हैं। सही उत्तर है इसका डी तारीख ए फरिश्ता। यहाँ 2 बार डी लिखा जा चुका है, उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, वो लिखने में टाइप करने में हो जाता है। और ऑप्शन बी के विषय में यहाँ जान लें, दलियाते फिरोज शाही। दरअसल ये 300 संस्कृत पुस्तकों का फारसी अनुवाद है, जिसको कि एजुद्दीन खालिद किरमानी ने किया था। और ये 300 संस्कृत पुस्तक फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट अभियान जब उसने किया था तो वहां से उसने ये 300 पुस्तक लाने का काम किया था, जिसको कि फिर इस नाम से एजुद्दीन खालिद किरमानी ने अनुवाद करने का काम किया था। तो इस 11 क्वेश्चन के माध्यम से आपको एक मॉडल हमने प्रस्तुत करने का काम किया है। इसको आधार बना करके इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से याद कर लें। मतलब कि जो विदेशी यात्री आए हैं, कहाँ से आए हैं, कब आए हैं, किसके दरबार में आए हैं, कुछ खास काम उनके द्वारा कोई खास बात कही गई है, बिल्कुल भी याद कर लें। इसके अलावा पूर्व मध्य काल के, बाद में आपको मुगल काल से संबंधित भी ये कार्य करने हैं। तो जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उसके लेखकों का नाम भी आप अवश्य याद कर लें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत हद तक बहुत सारा जानकारी उपलब्ध कराएगा और एक मार्गदर्शन का काम करेगा। तो आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और निश्चित तौर पे अपना सुझाव जरूर दीजिए, क्योंकि आपके सुझाव के आधार पर ही हम आगे इसको और बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद।